ट्रोलिंग से थोड़ा ना, गोली से नहीं डरा है, अपने बलबूते पे बनाऊँ। ऐसा तो नहीं कि किसी ने कहा कि आप मैं तेरे ऊपर पैसा खर्च करता हूँ, ज़मीन से आया हूँ, इन बातों से थोड़ा डरता हूँ। और कश्मीर फाइल्स का आज भी लोगों में वो है, और जब भी कोई बात होती है, जैसे बीते दिनों एक प्रकाश राज का बयान आ गया, उन्होंने कह दिया बकवास। अब इस तरह की बातें जब लोग कहते हैं तब आपका क्या रिएक्शन होता है? अपनी अपनी औकात की बात करते हैं लोग। तो कुछ लोगों को ज़िंदगी भर झूठ बोलना पड़ता है, कुछ लोग ज़िंदगी भर सच बोलते हैं। मैं उन लोगों में से हूँ जो ज़िंदगी भर सच बोल के ज़िंदगी जिए हैं। जिसको झूठ बोल के जीना है वो उसकी मर्ज़ी है। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। आज दो महत्वपूर्ण दिन हैं, प्यार का दिन भी है और शिव शास्त्री बाल बुआ भी रिलीज़ हुई है, तो उसकी टिकट सेल कर रहे हैं अनुपम जी खुद। तो दोनों चीज़ की शुभकामनाएं। हालांकि इस समय अगर आपसे मैं वैलेंटाइन की बात करूंगा तो मैं सोच रहा था कि आपका रिएक्शन क्या होगा। नहीं, मैं एक भूखे से पूछा ना 2 और 2 कितने होते हैं, वो कहता 4 रोटियाँ। तो अगर आप इस समय किसी और चीज़ के बारे में बात करोगे तो मैं कहूँगा कि हाँ, शिव शास्त्री बैल बुआ लोगों को बहुत पसंद आई। प्यार के बारे में फ़िल्म है, देश के प्यार के बारे में, माँ बाप के प्यार के बारे में, 2 अकेले लोगों के प्यार के बारे में, और फूलों के आदान प्रदान के बारे में फ़िल्म है। बीता जो साल था आपके लिए मतलब छप्पड़ फाड़ वाला साल था, और आपने खुद कहा कि मैं इंडस्ट्री का सबसे हिट एक्टर हो गया हूँ। इस साल की जो शुरुआत हुई है आपकी इस फिल्म के साथ हुई है, तो कैसे देख रहे हैं? अभी शुरुआत धीमी है, कैसे पकड़ रही है? कलेक्शन पे कितना? नहीं, मैं आई थिंक देयर आर सर्टेन फिल्म्स यू डू फॉर पीपल टू अप्रिशिएट। हालांकि फिल्में सब अच्छी लगनी चाहिए, और ये जो कश्मीर फाइल्स हैं, कार्तिकेय 2 है, ऊंचाई है, वो फिल्में भी अच्छी थी और उनका कलेक्शन भी अच्छा था। फ़िलहाल ये फ़िल्म जो है पहले दिन धीमी गई, फिर दूसरे दिन पहले दिन से दूगना। छोटा बिजनेस है बिकॉज छोटे 80-100 थिएटर्स में रिलीज़ हुई है, बट एज लॉन्ग एज द प्रोग्रेशन इज़ ऑन ए ग्राफ विच इज़ गोइंग अप, इट्स ए ग्रेट फीलिंग। आपको बहुत सारी प्रतिक्रियाएं मिली होंगी, कुछ प्रतिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं बार बार, क्योंकि वो हमेशा दिल में रह जाता है। इस फिल्म के लिए ऐसी मिली कोई प्रतिक्रिया जो शेयर करना चाहते हैं? आई थिंक लोग हैरान हैं कि मैं अलग अलग किरदार, मैं तो बहुत सालों से अलग अलग किरदार कर रहा हूँ, बट आई थिंक अब ज़्यादा नोटिस होते हैं। आई थिंक पहले हम बहुत सारी फिल्में करते थे एक साथ में। अभी कश्मीर फाइल्स का कैरेक्टर बिल्कुल अलग है, कार्तिकेय 2 का कैरेक्टर बिल्कुल अलग है, ऊंचाई का कैरेक्टर, और शिव शास्त्री बैल बुआ तो बिल्कुल ही अलग है। तो प्रतिक्रियाएं तो वर्ल्ड वाइड, अमेरिका में भी फिल्म रिलीज़ हुई तो सबने कहा कि फैंटास्टिक यार, तुम तो बड़ी अच्छी एक्टिंग करने लगे। अभी मुझे लगता है कि सरप्राइज़ हो के ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैं अब अच्छी एक्टिंग करने लगा हूँ। बट बहुत अच्छा रिएक्शन, हमारी मदर्स रिएक्शन इज़ वेरी गुड। क्या कहा उन्होंने? उनका मतलब एक अलग ही है, उनकी फ़ैन फॉलोइंग अलग हो गई है। उन्होंने कहा तू कैसे कर लेता है ये सब। आई थिंक दैट मीन्स उनका अप्रिसिएशन है ये, कि तू कैसे कर लेता है, मतलब अप्रिसिएशन है। मेरा दोस्त है विजय सहगल दिल्ली में, उसने थिएटर में देखी, उसने कहा यार कमाल की फिल्म है, इतनी सिंपल एक्टिंग तूने इतने अच्छे तरीके से किया। मुझे उसका कहने का मतलब था कि सिंपल एक्टिंग करना बहुत मुश्किल होता है, मार धाड़ और ड्रामेटिक एक्टिंग करना उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता, बिकॉज सिंप्लिसिटी का कोई ऐसा ड्रामेटिक आयाम नहीं होता है। देखिए, एक सवाल मैं पूछूंगा, फिल्म का वो हिस्सा जो आपको सबसे टफ लगा हो शूटिंग के दौरान? बहुत सब कुछ ही डिफ़िकल्ट है, बट कलाकार की खासियत ये होती है कि वो डिफ़िकल्ट काम को आसान कैसा दिखाए। एक ही कैरेक्टर को बना के रखना, आई थिंक दैट्स वेरी डिफ़िकल्ट। गर्मी में प्रोटोकॉल में, कोविड प्रोटोकॉल में शूटिंग करना वाज ए लिटिल टफ। बाकी तो मेरा काम है अच्छा करना, मतलब अच्छा करना या काम करना। मैं, हर इंसान अपना काम करते हैं। आप अपना काम थोड़ा पूछ सकते हैं कि आपका क्या डिफ़िकल्ट था, ये आपका काम है तो करते हैं आप। मेरा काम है तो इसमें कोई, मैं ज़्यादा इसमें श्रृंगार रस से नहीं बोलूँगा कि अरे मैंने वो वाला सीन बड़ा मुश्किल किया। इट्स माई जॉब टू डू वेल, एंड आफ्टर बीइंग 38 साल में 534 फिल्में करने के बाद लोगों में अभी भी उत्साह है, और मुझ में उत्साह है कुछ अच्छा कर गुजरने का। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये अनुभव कैसा रहा जब आप टिकट सेल कर रहे थे? और एक किस्सा आप फौजी का सुना रहे थे, वो किस्सा भी सुनाइए और आज का अनुभव तो साझा कीजिए। मैंने हमारे प्रोड्यूसर साहब ने कहा कि सर ये क्या है कि हमें नई नई एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी ताकि लोगों का ध्यान बटे, बिकॉज छोटी फिल्म है, मैं समझ में आती है, बहुत ज़्यादा कोई इसमें ऐसा ड्रामेटिक नहीं है, सिंपल फिल्म है। तो मैंने कहा फिर टिकट बेचने में जाता हूँ।
तो मैंने कहा अगर नहीं कोई आया तो, बट लकीली 5-6 लोग आ गए और पहले से भी कुछ टिकटें बिकी हैं, तो बड़ा अच्छा अनुभव रहा। बिकॉज़ हम हमेशा टिकट काउंटर के इस तरफ होते हैं या पर्दे के उस तरफ होते हैं। इसमें मैं पहली बार पीछे क्या कार्य चलता है, पीछे क्या क्या लगा होता है, अच्छा लगा मुझे। वो PVR में लिखा है दीज आर द रूल्स दैट यू मस्ट फॉलो, दाढ़ी वाड़ी बना के आओ, बैज लगा के आओ, साफ़ सुथरे से अच्छे तरीके से बात करो, वो देखने को मिला। और पैसे कैसे लेने और उनमें से कैसे वापस करने हैं वो भी इंटरेस्टिंग था। वो फौजी वाला क्या किस्सा था? हाँ, किसी ने मुझसे पूछा कि आपने पहली बार टिकट कब खरीदी थी, तो मुझे याद है, मैं आई थिंक मैं 7th या 8th स्टैंडर्ड में था। 2 बदन फिल्म की शूटिंग कर रहा हूँ, पिक्चर लगी थी शाही थिएटर में शिमला में। और हमारे यहाँ शाही थिएटर में जब तक टिकट विंडो नहीं खुलती थी तब तक लाइन लगती थी, और जब टिकट विंडो खुल जाती थी तो वो लाइन टूट जाती थी। तो मेरे आगे एक फ़ौजी खड़ा था और वो फ़ौजी चुपचाप खड़ा था। जैसे टिकट विंडो खुली तो ऐसे वो चिड़िया का वो होता है ना जिसके अंदर हाथ डालते हैं, जिसमें पीछे वाला नज़र नहीं आता है, तो वो फ़ौजी जो था वो खड़ा था। और जैसे तितर बितर हुआ तो अंदर से आवाज़ आई टिकट बेचने वाले की कि घबरा क्यों रहा है, दे रहा हूँ। तो इस आदमी ने, मतलब इस फ़ौजी ने इसमें से हाथ डाल के उसका शायद गिरेबान पकड़ के ऊपर उठाया और कहा कि गोली से नहीं घबराया तो मैं तेरे से क्या घबराऊंगा। मुझे लगता है कि मैंने इतनी फिल्में की हैं, इतना ज़्यादा मैंने डायलॉग बोले हैं और सुने भी हैं, मगर इससे बेटर डायलॉग मैंने अपनी लाइफ में नहीं सुना है। एक फ़ौजी बोलता है कि गोली से नहीं घबराया तो मुझे क्या डराएगा। तो अब करेंगे थोड़ी सी प्यार की बात, और प्यार की बात मैं आपसे आपके समय की पूछ सकता हूँ कि कब आप। मेरा समय तो अभी भी है दोस्त। नहीं अच्छा, वैसे पूछ लो। अच्छा। अभी वाला समय पूछूंगा तो किरण जी नाराज हो जाएंगी ना सर। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो अभी भी आपका दिल धड़कता है किरण जी के अलावा? नहीं, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट जो है ना वैलेंटाइन का, ये बड़ा पश्चिमी कॉन्सेप्ट है। हम तो जिस जगह से शिमला से पैदा हुए, हमें तो बहुत सालों तक मुझे लगता है कि नहीं, हमें तो पता ही नहीं था कि वैलेंटाइन डे क्या होता है। अगर मैं आप बुरा ना माने तो आपको वैलेंटाइन डे पता था? कहाँ नहीं पता था। तो ये सब मार्केटिंग गिमिक्स हैं। बट अगर सिंबॉलिकली बोला जाए कि ये दिन जो है प्यार का दिन है, तो प्यार तो किसी से भी, अपने माँ बाप से प्यार, अपने दोस्तों से प्यार, सिनेमा से प्यार, अपनी इच्छाओं को प्रकट कुछ पाने का प्यार, तो उस मामले में अगर ये सिंबॉलिक बोला जाए तो आई थिंक यू शुड सेलिब्रेट। आई सेलिब्रेट लव एवरी डे। क्या आपको याद है आप किस मौके, वो कौन सा मौका था, वो कौन सा समय था जब आप दिल हार गए थे किरण जी से? नहीं, ऐसा नहीं है कि किरण जी से मैं लाइफ में, किरण जी में आने से पहले मेरी लाइफ में रही हैं। ऐसा तो मतलब एक नॉर्मल अपब्रिंगिंग का एक जवान टीनेजर वो सब रहा है, ऐसा नहीं है। आई थिंक दैट्स व्हाई आई सेड ना दैट वन डजंट, ये तो आप शो कर रहे हैं इसलिए आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं, जबकि मुझे ऐसा अब मैं कर रहे से ज़्यादा, क्योंकि ये आज का दिन है, आपकी फिल्म लोग प्यार के दिन आज देखेंगे, इसलिए ये सवाल बना। आज तो मैं इतना बोलूँगा कि मेरे नहीं ऐसा मुझसे आप कोई भी सवाल पूछने में झिझकते नहीं हो कभी, मैंने जानता हूँ आपको, मगर बेटर है कि ये फिल्म आज का प्यार का दिन जो है, आज ये हमारी फिल्म देख के गुजारे। मेरे 2 सवाल थोड़े से अलग हैं। एक सवाल कि जब भी आप प्रधानमंत्री की तारीफ़ करते हैं, लोग ट्रोल करना शुरू कर देते हैं बहुत सारी, इस ट्रोलिंग को आप लेते कैसे हैं और उनका जवाब क्या देंगे? आई डोंट थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि मैं उनको क्या सोचता हूँ। मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो बोलता हूँ, और जो उनको अच्छा लगता है उनको अपने हिसाब से सोचना पड़ता है। इट डजंट बॉदर मी, बिकॉज अभी आप ये फिल्म, कोई भी फिल्म देखें और किसी को कहेंगे मुझे अच्छी लगी, किसी को सामने वाले को बोलो मुझे अच्छी नहीं लगी, तो अपनी अपनी पसंद है। बट प्रधानमंत्री कोई किसी ने ज़बरदस्ती थोड़ा बनाया, उनको चुन के लाया गया है, एंड आई लाइक हिम। माई मदर्स रिएक्शन इज़ नाइस एंड आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स इंडिया हैज़ एवर सीन, एंड आई ऑलवेज से दैट। ट्रोलिंग से थोड़ा ना, गोली से नहीं घबराए, अपने बलबूते पे बनाऊँ। ऐसा तो नहीं कि किसी ने कहा कि आप मैं तेरे ऊपर पैसा खर्च करता हूँ, ज़मीन से आया हूँ, इन बातों से थोड़ा डरता हूँ। और कश्मीर फाइल्स का आज भी लोगों में वो है, और जब भी कोई बात होती है, जैसे बीते दिनों एक प्रकाश राज का बयान आ गया, उन्होंने कह दिया बकवास। अब इस तरह की बातें जब लोग कहते हैं तब आपका क्या रिएक्शन होता है? अपनी अपनी औकात की बात करते हैं लोग, तो कुछ लोगों को ज़िंदगी भर झूठ बोलना पड़ता है, कुछ लोग ज़िंदगी भर सच बोलते हैं। मैं उन लोगों में से हूँ जो ज़िंदगी भर सच बोल के ज़िंदगी जिए हैं। जिसको झूठ बोल के जीना है वो उसकी मर्ज़ी है। मुझे वो भी जानना था कि बमन ईरानी वाली जो फिल्म आप कह रहे थे कि मैं करूँगा, ये मजाक जैसी बात हो रही है, उसमें कुछ पुख्ता बातचीत हुई क्या? नहीं, बमन ईरानी की बात बमन ईरानी जानता, मैं नहीं जानता। मैं तो हर एक के साथ स्ट्रगल करता हूँ।
आने वाले दिनों में, और इसके अलावा ये तो रिलीज़ हो गई है, कौन कौन सी फिल्में हैं जो लोग देखेंगे? मेरी नेक्स्ट रिलीज़ होगी सिग्नेचर, वो भी हमारे हमने प्रोड्यूस की है, गजेंद्र अहीरे की फ़िल्म है, बहुत अच्छी फ़िल्म है। उसके बाद फिर सतीश कौशिक जी की कागज़ 2 है, कंगना की इमरजेंसी है, विद्युत जामवाल के साथ जो संकल्प रेड्डी की फ़िल्म है IB71 है, और भी आई थिंक और भी फिल्में हैं 2-4। मतलब ये साल भी सुपर डुपर हिट वाला साल है, ये शुरुआत हुई। पूरी अभी तो शुरुआत हुई है लाइफ की, अभी तो समझ में आया कि एक्टिंग होती क्या है। कैसा लगता है आपको, मतलब फिल्में एक अच्छी कमाई, जैसे आपने अपनी बात कही है, लेकिन अब एक बहुत अच्छा सा समय है, 6 से 7 फिल्में आप गिना चुके हैं, आगे 2-4 महीने में और आप साइन कर लेंगे जी। इस दौर को, इस टाइम को अपने करियर के लिए कैसा देखते हैं? मेरा करियर और मेरा दौर तो हमेशा से बड़ा ब्रिलियंट रहा है। सारांश से लेकर आज तक मैंने 38 सालों में 534 फिल्म कर ली है, किसी और ने नहीं की है। सो गॉड हैज़ बीन काइंड टू मी। मैं 37 रुपये लेकर इस शहर में आया था, और आज मैं आपसे अपनी 534 फिल्मों की बात कर रहा हूँ। तो ये दौर वॉर जो होता है उनके लिए होता है जो अपने बलबूते पे नहीं बने होते। मेरा कुछ भी नहीं होगा तो मैं रास्ते में सड़क पे लेके खड़ा हो जाऊँगा, डमरू बजाऊँगा और 15-20 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, मैं उसमें तो कमा लूँगा। मैं किराए के मकान में रहता हूँ, तो मुझे कोई क्या डराएगा। आप अभी कहाँ किराए के मकान में रहते हैं? अभी मैं किराए के मकान में रहता हूँ, मेरा आपका अपना। तो जूहू में बंगला है। ये किसने कह दिया आपसे? मतलब मैं हमेशा सोचता हूँ वो आपका बंगलो है वहाँ। नहीं, मैं किराए के घर पे रहता हूँ। तो जो इंसान किराए के घर पे रहता है, जिसके तो पास आपने अपना घर कभी खरीदा नहीं? सॉरी, खरीदा था 9 साल पहले, उसके बाद डिसाइड किया कि मैं किराए पे रहूँगा, बिकॉज आज़ाद पंछी की तरह उड़ना चाहता हूँ। तो एक तो बड़ी चिंता, मैं किराए के घर में रहता हूँ, मुझे बड़ी चिंता होती है कि सर पे अपना छत हो, बार बार ये। अपनी मेहनत करते रहोगे तो किराया देते रहोगे। हाँ, तो मतलब ये किस सोच की वजह से, मैं थोड़ा इसको समझ तो इसे। 5-6 जब हमने जो पुराना घर था वो आलिया ने ख़रीदा था, और फिर हम नया घर ढूंढ रहे थे, तो 3-4 साल ढूंढते रहे, ये नहीं पसंद आया, वो नहीं पसंद। एक दिन मैं ट्रैवल कर रहा था तो मैंने सोचा किस लिए चाहिए मुझे घर, किराया मैं जो है अपने आप दे देता हूँ, किराया रहने वो किसके लिए है। मैं जब आया था तो मेरे पास कोई घर नहीं था, और मैंने अपने बुलबूते पे यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो मुझे क्यों चाहिए। तो फिर मैंने किरण जी से बात की, मैंने कहा मैंने डिसाइड किया कि हम किराए के मकान में रहेंगे। तो उन्होंने थोड़ा सोचा और फिर बोला ठीक है अगर तुमको लगता है। मैंने कहा आई वांट टू फील लिबरेटेड, आई डोंट वांट टू बी अंडर दिस स्ट्रेस कि अब मैंने बना दिया है, उसको मेंटेन करना है, उसको ये करना है। तो जिस दिन मैंने ये डिसीजन लिया था, आई वाज कम्प्लीटली फ्री ऑफ एनी फियर। हम अपने कंधों को, अपनी चीज़ों को खुद ही हल्का कर सकते हैं, इसलिए मुझे किसी बात से कोई टेंशन नहीं होती। कल को किसी एक बंदे ने बोला कि फ़िल्म बिल्कुल नहीं चल रही है, बर्बाद हो गए हैं, ये हो गए हैं, फिर शुरू हो जाएंगे, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। जब 9-9, 8-8 फिल्में लोगों की फ्लॉप होती हैं, ये हारे हुए लोग बात करते हैं। जीते हुए लोग जो हैं, फिल्म का थीम है ना हमारी, कि गिरना ठीक है, गिर के उठना है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जैसे पिछला साल आपका सुपर डुपर हिट रहा, ये साल भी रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।